अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भारत को बार बार समझाते भी हैं और धमकी भी देते हैं। कल इन्होंने भारत को धमकी दिए जो आपको क्वाड से अलग कर देंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है। आप बार बार कहते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध में आप यूक्रेन का साथ दें। लेकिन अगर हम रूस का साथ छोड़ दें और यूक्रेन का ही साथ दें तो यूक्रेन कोई विश्व की तीसरी शक्ति तो नहीं है। अमेरिका और रूस तो यूक्रेन नहीं है। हम जिस व्यक्ति के पीछे जाएंगे उसका स्टेटस देखेंगे। किसी देश के पीछे हम जाएंगे उसका स्टेटस देखेंगे, वह हमें क्या कर सकता है, हमें कितना सम्मान दे सकता है। आज विश्व की सभी देश अमेरिका और रूस के पीछे है। चीन के पीछे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उत्तर कोरिया है। लेकिन और छोटे छोटे देश और बड़े बड़े देश या तो रूस के पक्ष में है या अमेरिका के पक्ष में है। भारत भी अमेरिका के पक्ष में ही है। लेकिन आपको अपने स्वार्थ के लिए आप भारत पर अलग से दबाव बनाते हैं। भारत की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है जो आप समझते हैं। अगर भारत ने कहीं यूक्रेन को मदद कर दिया, आपके पक्ष में चला गया, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग तानाशाही, रूस और चीन तीनों मिलकर के भारत पर टूट पड़ेंगे। तो आप देखते रहेंगे। जो आपके मन में दूसरी बात भी है, विश्व का कहीं भी राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति अगर होगा, कोई भी व्यक्ति दुनिया में, तो अमेरिका से राजनीति सीखनी पड़ेगी आपको। आज जो स्थिति है रूस और अमेरिका के बीच में यूक्रेन को लेकर के, यह पहले भी हुआ है। शीत युद्ध भी हुआ था और क्यूबा भी एक समस्या बनी थी। आज जो यूक्रेन रूस से युद्ध कर रहा है, एक समय में यूक्रेन सोवियत रूस का हिस्सा था। लेकिन 90 के दशक में सोवियत रूस को तोड़ दिया गया और उससे 2-3 देश, चेचनिया, यूक्रेन और बेलारूस सभी अलग हो गए। आप हमें बार बार यह समझाते हैं, दिखाते हैं, पैसा का भी। आप जो हथियार, एक तो आप हथियार बेचते नहीं हैं, और जब हथियार का उपयोग हो जाता है तब उसे सस्ते दामों में, कचरा कहीं भी कोई नहीं रखता है अपने दरवाजे पर, और बड़ा बड़ा आदमी तो उसको देखना भी नहीं चाहता है। कहीं कचरा बिक जाता है, कहीं कचरा को लोग उठा करके सड़क के किनारे रख देते हैं। आपने जो पाकिस्तान को इतना हथियार दिया, उसका एक भी हथियार काम कर सकता है भारत के सामने? क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है। वह जो हथियार आपका F-16, जो भारत के एक पायलट ने, रघुनंदन ने, जिन्हें जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। तो अब वह क्यों गिरा? वह अब F-16 तो बहुत उन्नत किस्म का विमान है, लेकिन वह आपका पुराना था। वह आपका पुराना विमान था
और आपने अभी जो भारत को दबाव बना रहे हैं, जो आप ऐसे कीजिए, आप अफगानिस्तान से क्यों निकले? आप अफगानिस्तान से क्यों निकले? आप अपनी सेना को क्यों हटाए वहाँ से? इसलिए वो हटाए जो आपके नागरिक, आपके सैनिक, सेना परिवार और आपके देश की सुरक्षा को आघात हो रहा था। कोई भी नागरिक, किसी भी देश का नागरिक हो, वह अपने देश की संप्रभुता के लिए लड़ता है। दूसरे देश की संप्रभुता के लिए, दूसरे देश की शांति व्यवस्था के लिए किसी दूसरे देश के सैनिक नहीं आते हैं। और वह सेना जाता भी है तो सुरक्षा परिषद के देख रेख में, शांति मिशन में। और कोई भारत में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और भारत में एक लिट्टे एक संगठन है। और तमिल टाइगर्स और श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में तमिल टाइगर ने वहाँ पर सरकार से युद्ध छेड़ दिया। ये तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भारत ने नहीं समझ करके राजीव गांधी जी वहाँ पर श्रीलंका में शांति सेना भेज दिए। उनका इरादा बहुत साफ था, लेकिन सभी लोग उनके इरादा को शांत नहीं समझे और श्रीलंका ने चीन का साथ लेकर के वहाँ पर तमिल टाइगर्स को कुचल दिया। बहुत दिनों तक जाफना में, बहुत दिनों तक सैकड़ों लाखों तमिल टाइगर्स और श्रीलंका की सेना, श्रीलंका का अर्धसैनिक बल, श्रीलंका का नागरिक मारा गया। तो भारत की सेना तभी भेज दिया गया था श्रीलंका में, तो क्या हर्ष हुआ? राजीव गांधी जी की हत्या हुई ना। और किसने हत्या की? वही तमिल टाइगर्स के लोगों ने किया। आप हमें जो समझा रहे हैं, आप अफगानिस्तान से क्यों निकले? तालिबान पर का शासन अभी क्यों है अफगानिस्तान में? क्योंकि आपकी सेना कमज़ोर पड़ रही थी। आपके पास में सारा हथियार के बावजूद भी रूस, चीन और पाकिस्तान की सरकार ने मिल करके आपके सेना पर दबाव बनाना शुरू किया, आपके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और वहाँ पर कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान। तालिबानी लड़ाके ने संपर्क और आपको अपना हथियार, क्या हजार करोड़ का हथियार होगा, आप अपनी सेना को वापस कर लिए और वहाँ पर आज अफगानिस्तान में तालिबानी शासक है। आप हमें समझा रहे हैं जो आप यूक्रेन को मदद कीजिए। हम यूक्रेन को मदद करेंगे, लेकिन यूक्रेन का हैसियत क्या है? हम इतना बड़ा हैं जो हम किसी के पीछे जाने के पहले और कोई व्यक्ति हमें पीछे पीछे बुलावे, उसका हैसियत देखना पड़ता है। हम अमेरिका के पीछे जा सकते हैं, हम रूस के पीछे जा सकते हैं, अब हमें वह भी समय नहीं है, क्योंकि आप हथियार के मामले में, पैसा के मामले में आप बहुत बड़े हो सकते हैं, अमेरिका बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन और सारे चीज़ों में तो हम आगे हैं। हम भारत को पहला प्राथमिकता है अपनी संप्रभुता और अपने देश के, भारत के अगल बगल में जो घटनाक्रम होता है, कभी म्यांमार से उग्रवादी संगठन आ जाता है, कभी भूटान से के रास्ते चीन आती है, कभी नेपाल को चीन उकसाता है कि काला पानी, लिपू लेक सब हमारा है, कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान तो अस्थाई दुश्मन है ही। आज श्रीलंका की स्थिति ऐसा क्यों हुई? क्योंकि 1984 में ही तमिल टाइगर
तमिल आंदोलन श्रीलंका में होता रहा, चीन के सहयोग से कुचल दिया गया। लेकिन आज धीरे धीरे चीन ने उसके ऊपर इतना पैसा दे दिया, आज उसका आर्थिक स्थिति किस तरह से है यह दुनिया के सामने है। आप क्यों नहीं मदद करते हैं? आप खुद समस्या से ग्रसित हैं और आप हमें यह दबाव बनाते हैं हम आपको क्वाड से अलग कर देंगे। क्वाड से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जापान पर अगर चीन हमला करेगा तो भारत ही उसका साथ देगा। भारत ही 2013 में काको द्वीप है जिस पर चीन अपना अधिकार का दावा मेरा है, उसने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को धमकी दिया कि आप उस द्वीप पर जाइए तो आपको हम उड़ा देंगे। ये प्रधानमंत्री तभी नहीं गए, जापान के प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने सैकड़ों सांसद मंत्री सबको भेज दिया उस द्वीप पर, और ये अपने जापान में बैठे रहे और चीन को चुनौती दी। तो चीन की तत्कालीन सरकार ने, मीडिया ने कहा भारत खुद अपने आप को खतरे में पैदा कर रहा है, खतरे में देख रहा है अपने बल पर। जापान को कौन बचा सकता है? भारत ही बचा सकता है। अभी जो ताइवान पर चीन जो हमला करने के लिए सोचता है, कहता है हम हमला करेंगे, वह मेरा अभिन्न अंग है। रूस का भी अभिन्न अंग था यूक्रेन। जब आप उससे मदद नहीं करें, भारत मदद नहीं करेगा ताइवान को, अमेरिका मदद नहीं करेगा खुल के, चुपके से थोड़ा सा मदद से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन चीन जानता है अगर ताइवान पर हमला होगा तो भारत को मौका मिल जाएगा, चीन का 2-4 भाग में बंटवारा हो जाएगा। इसलिए चीन कभी भी ताइवान पर हमला नहीं कर सकता। अगर हमला करेगा वह उसका इतिहास का सबसे बुरा दिन होगा। वह चीन जो है पहले कहती थी तो पहाड़ को हिला सकते हैं, पहाड़ को हिलाना आसान है, चीन के PLA सेना को हिलाना आसान नहीं है। लेकिन दुनिया में दिखा दिया, दुनिया में भारत ने 2017 में ही जो 72-73 दिनों तक चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने रही और पीछे नहीं हटा। और लिपू लेक, पेंगोंग झील, वो तो चीन का हैसियत ही दुनिया के सामने निकल गया कि कितना अकड़ है। हमारे 20-25 जवान मरे, लेकिन उसके सैकड़ों जवान मर गए और वे बता भी नहीं पाए हमारे कितने जवान मरे। चीन को डर है, अमेरिका से तो डर है ही, लेकिन चीन को डर है तो भारत से है आंतरिक डर। चीन खुद बीमार देश है। अभी कोरोना काल उसके भीतर में किस तरह से हाहाकार मचा रहा है। उसके बाद अनाज का, वहाँ पर बेरोजगारी, वहाँ पर तो लोग लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। वह नहीं बताता है ग्लोबल टाइम्स, लेकिन भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हम रूस के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन रूस में अस्थायी दोस्ती नहीं है। भारत के लोकसभा में यह पास हुआ था 1970 में ही, जो भारत की सुरक्षा पर कभी भी आंच आएगा तो रूस दौड़ के भारत की सुरक्षा के लिए आ जाएगा। कुछ दिन पहले भी पुतिन साहब ने कहे भारत से चीन का युद्ध होता है तो भारत अकेला नहीं रहेगा। आपने क्यों नहीं कहा ये बात? और आप हमें उकसाते हैं किसी तरह से, आप रूस को छोड़कर हमारे पीछे रहिए। धन्यवाद।